दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। अभी सुबह का समय है और इस समय हम अचली खेड़ा पुल से करीब 1 किलोमीटर आगे, और जब आप जेल रोड से आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ग्राम पंचायत पड़ती है क्योली। वहीं पर आज हम आए हैं और यहाँ पर एक ऐसी गौशाला जिससे आप लोगों को आज रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि जो इनकी क्वालिटी और इनकी विशेषता है वो धीरे धीरे अब लोगों के बीच में लोकप्रियता के रूप में बनती जा रही है। किसान गौशाला जो क्योली में स्थित है, दूध, दही, मट्ठा इत्यादि जो भी प्रोडक्ट इनके यहाँ बनते हैं वो इतने बेहतर क्वालिटी के होते हैं जिसका जवाब नहीं। और जिन्होंने एक बार इसका स्वाद लिया है, क्योंकि आज के समय में आपको शुद्धता के साथ कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है, चाहे आप पैसा कितना भी दीजिए, लेकिन किसान गौशाला ये अपना संकल्प करके प्रोडक्ट बेचता है कि हम शुद्धता के साथ में ही बेचेंगे, चाहे हमारे प्रोडक्ट कम ही बिकें। तो अभी हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे और वहाँ पर चल के दिखाएंगे कि क्या क्या वहाँ पर विशेषताएं हैं किसान गौशाला की। जैसा कि हम किसान गौशाला पहुँच चुके हैं और आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो दूध है वो लग गया है और गायों को जो है बाहर निकाला गया है। ये गौशाला का प्रांगण है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि हर एक गाय आपको बेहतर क्वालिटी की साहीवाल की नस्ल की यहाँ पर गायें हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे इस तरफ। और हमारे साथ में दादाजी हैं, आइए मैं इनसे बात करता हूँ कि दादाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैमरामैन साहब इधर आ जाइए, इधर आइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए दादाजी, आप इधर आ जाइए। ये छोटे से पोते हैं दादाजी के, और बचपन से जब ये देख रहे हैं कि गौ सेवा किस तरह से होती है तो इनको गौ की जो महत्व है वो भी इनको पता चलेगा। और हमारे सामने दादाजी हैं, बात करते हैं कि आपके यहाँ जो गौशाला किसान गौशाला है, इतना बेहतर आपका ये प्रांगण है। गौ सेवा नारायण सेवा के भाव से सरकार भी सहयोग कर ही रही है, आपका चयन भी हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो चाहेंगे कि हर व्यक्ति को, हर किसानों को गाय पालनी चाहिए। गाय बचाने से देश में सुरक्षा और देश को आगे बढ़ने के लिए गाय एक आध्यात्मिक तौर पर जो है, ये ऋषि मुनि भी पाले हुए थे। गाय 84 लाख योनियों में सबसे आखिरी योनि है। ये गाय का जब शरीर छूटता है और बैल का जब जन्म छूटता है तो ये बच्चे का जन्म पाते हैं, जिससे आगे का संस्कार जब उससे पैदा होकर के आते हैं तो उनका जो है बहुत अच्छा होता है। जी। आज गायों के ऊपर जो हत्याएं हो रही हैं, इसके वजह से जब उनका शरीर छूट करके जब माँ के पेट में जाते हैं और बच्चे जब पैदा होती हैं तो वही घर में कलह बनाती है। जी। बच्चे भी कलह पैदा करके रहते हैं, क्योंकि उनका संस्कार अच्छी तरह से पिछला नहीं हुआ। जी। लोगों को बताना चाहेंगे, जो दादाजी हैं जय गुरुदेव जी से भी जुड़े हुए हैं, तो जय गुरुदेव जी का जो एक कथन चला है उसके बारे में 2 शब्द कहें, क्या कहेंगे? बाबा जी ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गाय की हत्या न हो, गाय को बचाया जाए। इसी से जो है आगे का जो संस्कार, जो बच्चे पैदा होंगे वही चीज़ है कि अच्छा समाज पैदा हो जाएगा अपने आप। जैसा आप देख पाएंगे कि जो गायें हैं, जब गाय आप पालेंगे तभी दूध आपको मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इस समय जो गायों की स्थिति हो गई है भारत देश में, और यहाँ पर पूजनीय गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं दूध तो लगाते हैं लेकिन उसके बाद गायों को छोड़ देते हैं। तो रोड पे जो गायें होती हैं, जो बछड़े होते हैं, क्योंकि अब जुताई तो उनसे होती नहीं, इसलिए बैलों को छोड़ दिया जाता है और रोड पर वही जानवर बैठते हैं, जाते हैं, तो लोगों से एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी जानें भी जाती हैं। हालांकि सरकार ने जो गौशालाएं धीरे धीरे बनाई हैं, उन गौशालाओं के जो प्रधान हैं उनको अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए और अच्छी बेहतर तरीके से उन गायों को रखना चाहिए। जैसा आप देख पाएंगे ये किसान गौशाला है, यहीं पर हम आए हैं। जैसा आप दादाजी ने बताया कि गाय हमारी अध्यात्म से भी जुड़ी हुई है, तो जब आप गाय पालेंगे तो उसका आपको दूध मिलेगा, लाभ मिलेगा। और किसान गौशाला की जो विशेषता है देख सकते हैं, धीरे धीरे गायें यहाँ पर बढ़ाई जा रही हैं और यहाँ पर गौशाला के लिए धीरे धीरे प्रोडक्ट भी बढ़ाए जाएंगे और कई तरीके से यहाँ पर चीज़ें बनाई जाएंगी। और यहीं पर कल एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, तो जैसा आप देख पाएंगे गाय की जो बेहतर क्वालिटी है, क्योंकि जब गाय तंदुरुस्त रहेगी, खान पान उनका बेहतर होगा, तभी वो अच्छा दूध भी दे। आपकी यादें अगर आज ताज़ा न हो जाएं और ये दृश्य आपके अगर दिल को न छू जाए
तो कहिएगा। जैसा आप देख पाएंगे ये कच्चा जो मकान बना है, ये जो दरवाज़ा है, इसी से हम अंदर चलते हैं और आपको वो चीज़ें दिखाते हैं किसान गौशाला की जो यहाँ की विशेष हैं। कैमरामैन साहब मेरे पास में आप आ जाइए, आपको दिखाते हैं। हम लोग जब गांव में रहते थे तो ऐसा ही माहौल वहाँ पर देखने के लिए मिलता था, जैसा कि आप देख पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ आइए कैमरामैन साहब। इन जो ये मिट्टी के बनाए हुए हैं, इसी में ये देखिए हांडी रखी है, इसी में दूध को पकाया जाता है। और पकाए जाने के बाद यहाँ पर पकाए जाने के बाद में मट्ठा, दूध, दही, घी इत्यादि प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में जो संचालक हैं ओम बाबू जी, वो भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस बारे में। हमारे साथ में वो दादी हैं जो यहाँ पर लगातार दूध पकाने का, दही, मट्ठा इत्यादि बनाने का कार्य लगातार कर रही हैं। और जो पुराने समय में हम लोगों ने देखा है वही चीज़ हमें यहाँ देखने के लिए मिली है। दादी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ आकर के। जो ये दूध, दही, मट्ठा इत्यादि तैयार किया जाता है, तो किस तरीके से इसकी आप तैयारी करती हैं? दूध भी छानते हैं जी उसको मलिया में। जी जी उसके बाद फिर उसका कंडा आग डालते हैं, मट्टी की दूधगड़ा बनाए हैं, जी जी उमा आग फिर दूध कंडे डाल के फिर आग जलाते हैं। जी फिर उसके बाद दूध का छान को हम धरते हैं। जी जी उसके बाद ढक्कन से बंद कर देता, जी जी पकाते हैं। तो उसके बाद फिर कैन में नाता है। जी उसके बाद फिर गंगा में दूध जाता है, जी जी फिर वहाँ पे मशीन से मथता है, जी जी फिर घी निकालता है, जी जी तभी दूध मट्ठा जाता है लखनऊ। जी जी ठीक। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरीके से, जिस विधि से आप तैयार कर रही लगातार और निरंतर यहाँ पर आप लगी भी हैं, गौ सेवा भी हो रही है और अपना काम भी हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी जो आपका सहयोग करते हैं? ओम बाबू जी भी हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगी माता जी? 2 शब्द जरूर कहिए भैया के लिए। हाँ, तो फिर हमारे भाई छोटे से देवर हैं जी आप भी गौशाला खोले हैं, जी उसको भी हम पंचे बहुत बड़ा जी काम चालू करे हैं। जी जी अच्छा लगे कि अधिकारी को जी जी ठीक लगे, बहुत जी, अच्छा। जी। फिर वो भी बिजनेस बहुत वह चलेगी। जी 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 ठीक, सभी लोग का अच्छा लगे। जी ठीक। जी। भाभी माँ के समान होती है। ओम बाबू जी भी हमारे साथ में हैं, तो मैं बात ही कर लेता हूँ। संचालक भी हैं और देवर भी हैं, तो भाभियाँ देवर को बेटे के समान प्रेम करती हैं। ओम बाबू जी थोड़ा इधर आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे आपकी गौशाला का? एक चीज़ और बताएंगे, जो गौशाला की जो योजना सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही है कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना जो चल रही है, जिसमें सरकार के द्वारा लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और सरकार गायों के लिए सब्सिडी भी दे रही है जो लोग खरीद के बिजनेस करना चाहते हैं। तो ओम बाबू जी, आपका जो चयन हुआ है वो लोगों को बताएं कि कहाँ पर आपका चयन हुआ है। ये हमारा जो है मुख्यमंत्री तरफ से जो है नंद बाबा की एक योजना है, एक नंदनी कृषक समृद्धि योजना, जो किसानों के लिए जो है अच्छी नस्ल की गाय जैसे साहिवाल, गिर और थारपारकर, इनके लिए जो है सरकार ने प्रोत्साहन देने का प्रयास किया, जिसमें मेरा अभी कल ही चयन किया गया है कि ये गौशाला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं पूरे परिवार सहित। तो इसी में जो है इनका दिया जाए, तो उसमें मेरा चयन किया गया है। जी जी। ओम बाबू जी, एक चीज़ बताइए, आपका जो मट्ठा है, कैमरामैन साहब इधर आ जाइए, थोड़ा आप इधर आ जाइए। जो ये आपका मट्ठा है, ये आपका जनेश्वर मिश्र पार्क में भी लगता है। वहाँ पर कई अधिकारी, कई मुख्य सचिव भी जो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन लोगों ने भी टेस्ट लिया है। आपका जो घी है वो इतना ब्रांडेड है क्योंकि लोगों ने जो ख़रीदा है उनका रिस्पॉन्स ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि किस तरह से आपके साथ लोग जुड़े? अब सर, इसमें हम लोग तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हमने तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे भाभी लोग, मेरी अम्मा हैं और जो पिताजी लोग जो पुरानी चीज़ें कर रहे हैं, बस हमने तो उसी को केवल बढ़ाने का प्रयास किया। बाकी तो और हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं और इसी से जो है सारे समाज को जो है लाभ मिल रहा है, इसी से थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो लोगों को जो प्रोडक्ट दिए जाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे गौशालाएं हों या कोई बड़ी कंपनियां हों, वो भी कार्य करती हैं, तो मिलावट का जो एक सिस्टम चल रखा है लोग करते ही करते हैं, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं है। चाहे सामान हमारी कम बिके लेकिन मिलावट नहीं की जाएगी। तो जो आपका घी है और जो मट्ठा है
तो इसके लिए जो आप बनाते हैं बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर नया क्या करने वाले हैं? सर देखिए, हमारा तो संकल्प है कि मिलावट तो करना नहीं, चले या ना चले वो अलग चीज़ है। व्यापार का कमाने के लिए इस धरती पे बहुत कुछ है, और भी व्यापार हैं और भी किए भी जा रहे हैं। इसके लिए तो कोई वैसे सोच नहीं है और न आगे विचार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि शुद्धता तो हम केवल नेचुरल ही कर रहे हैं। जो नेचुरल का मतलब है जो हमारा पुराने लोग किए हैं वो वही करते जा रहे हैं, उसी से हम काम करते जा रहे हैं। बाकी और ऐसा कुछ करने का तो यहाँ पर ओम बाबूजी क्या और बढ़ाएंगे गौशाला के लिए, ताकि लोग भी जो है यहाँ पर आकर के जुड़े? तो यहाँ पर क्या अभी बढ़ाने का इरादा है, क्या काम आगे बढ़ेगा यहाँ पर? मेरी तो सर पूरी प्राथमिकता सबसे पहले है कि गौ सेवा, कि हम मान चले कि मेरी उम्र 45 वर्ष हो गई है, तो हमारा 15 साल और बाकी समय मेरा गौ सेवा में ही बीते। तो इसीलिए हमने ऐसा गौ सेवा का चयन किए। बाकी बहुत लोग तो बकरी पालन में लगे हैं, कोई मुर्गी हो, ये सब पाल कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन ऐसा पैसा का मेरे बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है। ज़्यादातर मेरे लिए गौ सेवा के लिए है। अच्छी नस्ल के गाय बचाए जाए देश से और इनको आगे बढ़ाया जाए, कि जो किसानों के लिए आगे प्रोत्साहन मिले। जी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ओम बाबूजी का जो भाव है, गौ सेवा नारायण सेवा के भाव से ही वो कार्य कर रहे हैं। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं आप, वो छोटा बछड़ा वहाँ पर है। ये गाय कल ही रात में दिया है, तो ओम बाबूजी ने नाम रखा है नंदनी। तो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गाय माँ है तो ये समझ रही है कि कहीं कोई हमारे बच्चे के लिए तो खतरा तो नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि लगातार ओम बाबूजी कार्य कर रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं जगह, यहाँ पर ये सामने बरसीन की भी व्यवस्था की गई है। जो गायें हैं उनके लिए यहाँ पर लगातार कार्य किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर उनके लिए हम कर पाएँ। अभी आपको कुछ और चीज़ें भी हम दिखाएँगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो आधुनिक युग में विज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो नेपल चरी बोली जाती है वो यहाँ पर लगाई गई थी। हमने पिछली खबर में आप लोगों को दिखाया था, किसान गौशाला के लिए, जानवरों के लिए ये चरी लगाई गई थी। और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये 3 बार कट चुकी है, उसके बाद ऐसी है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे। तो इसकी जो विशेषता है लगाने की, वो नालियाँ बनाई जाती हैं, उसी में इनको लगाया जाता है कि ताकि इनकी सिंचाई के लिए इनको पानी मिल सके। और ये लगातार 10 वर्षों तक ऐसे ही निरंतर होती रहेगी, दोबारा आपको लगाना नहीं है। तो किसान गौशाला के जो संचालक हैं ओम बाबूजी, उनके द्वारा ये लगाई गई थी। और ये जो चरी का बीज है ये झांसी और पंजाब में ही मिलता है। तो जैसा कि अभी हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, तो यहाँ जो किसान गौशाला है उसके लिए और भी दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन घुमा के दिखाइए आप उधर। वहाँ से ले करके जो आपकी नज़र जा रही है, टीन सेट लगा है, वहाँ पर जो किसान गौशाला में मशीन भी है जो कंडे बनाने वाली है। पिछली बार हमने दिखाया था तो लोग काफ़ी खुश हुए थे उसको देखकर कि कंडे बनाने वाली मशीन। तो आज हम वो कंडे भी आपको दिखाएंगे और धीरे धीरे आपको हम एक एक चीज़ किसान गौशाला की दिखा रहे हैं। ज़माना आता और जाता है। जो चीज़ें धीरे धीरे छूट गई थी लोगों से आधुनिक युग की वजह से, आज वही पुरानी चीज़ों में लोग दोबारा लौट रहे हैं। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, जो कंडे की मशीन की चर्चा कर रहे थे, ये वो कंडे की मशीन है, इसी से कंडे बनाए जाते हैं। और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो गोबर है इस मशीन में डाला जाता है, तो इससे जो कंडे निकलते हैं वो कंडे आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये कंडे लगे हुए हैं और कितने अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। तो इनकी कंडों की जो विशेषता है जो मशीन से निकलते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सूखा कंडा है। तो इस तरह के कंडे ये मशीन निकाल कर देती है और इन्हीं कंडों से जो दूध, दही, मट्ठा इत्यादि बनाया जाता है, इन्हीं कंडों में उनको दूध को पकाया जाता है। और जो दूध है, जो पका वाला दूध है, तो जो पुराने लोग हैं वो लोग समझते हैं, हम लोगों की पीढ़ी के जो लोग हैं वो भी समझते हैं, क्योंकि वो कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, हमारी जो शारीरिक शक्ति है उसके लिए कितना मजबूती प्रदान करेगा। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे।